अध्याय 4। आदम ने अपनी पत्नी हव्वा के साथ संबंध रखे और वो गर्भवती हुई। जब हव्वा ने कैन को जन्म दिया तो उसने कहा, मैंने यहोवा की मदद से एक बेटे को जन्म दिया है। बाद में उसने कैन के भाई हाबिल को जन्म दिया। बड़ा होकर हाबिल चरवाहा बना और कैन किसान। एक दिन कैन ने जमीन की उपज में से कुछ चीजें लाकर यहोवा को अर्पित की, मगर हाबिल ने अपनी भेड़ों में से कुछ पहलोठे मेमने और उनकी चर्बी बलिदान में चढ़ाई। यहोवा ने हाबिल और उसके बलिदान को तो मंजूर किया, मगर कैन और उसके चढ़ावे को मंजूर नहीं किया। ये देखकर कैन गुस्से से भर गया और उसका मुंह उतर गया। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों इतना गुस्से में है? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अगर तू अच्छे काम करने लगे तो क्या मैं तुझे मंजूर नहीं करूंगा? लेकिन अगर तू अच्छाई की तरफ ना फिरे तो जान ले कि पाप तुझे धर दबोचने के लिए दरवाजे पर घात लगाए बैठा है। इसलिए तू पाप करने की इच्छा को काबू में कर ले। इसके बाद कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा, आओ हम मैदान में चलें। जब वो मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे मार डाला। बाद में यहोवा ने कैन से कहा, तेरा भाई हाबिल कहां है? उसने कहा, मुझे क्या पता, मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूं? तब परमेश्वर ने कहा, ये तूने क्या कर डाला? सुन, तेरे भाई का खून जमीन से चीख चीख कर मुझे न्याय की दुहाई दे रहा है। इसलिए अब मैं तुझे शाप देता हूं कि तू इस जगह से खदेड़ दिया जाएगा जिसने अपना मुंह खोलकर तेरे हाथों तेरे भाई का खून पिया है। जब तू जमीन जोतेगा तो वो तुझे अच्छी उपज नहीं देगी। तू एक भगोड़े की जिंदगी जिएगा और धरती पर मारा मारा फिरेगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, तूने मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा दी है, मैं इसे कैसे सह पाऊंगा? आज तू मुझे इस जगह से भगा रहा है और अपनी नजरों से दूर कर रहा है। तूने मुझे भगोड़ा बनने और धरती पर मारा मारा फिरने के लिए छोड़ दिया है। अगर मैं किसी के हाथ पड़ गया तो वो मुझे जरूर मार डालेगा। तब यहोवा ने उससे कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर किसी ने कैन का खून किया तो बदले में उसे 7 गुना ज्यादा कड़ी सजा दी जाएगी। फिर यहोवा ने कैन के लिए एक निशानी ठहराई ताकि कोई उसे पाने पर मार न डाले। फिर कैन यहोवा के सामने से चला गया और अदन के पूरब में भगोड़ों के देश में जा बसा। बाद में कैन ने अपनी पत्नी के साथ संबंध रखे और वो गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक शहर बनाया और अपने बेटे के नाम पर शहर का नाम हनोक रखा। बाद में हनोक से इराद पैदा हुआ, इराद से महूयाल पैदा हुआ, महूयाल से मतूशाइल और मतूशाइल से लेमेक पैदा हुआ। लेमेक ने 2 औरतों से शादी की। पहली का नाम आदा था और दूसरी का सिल्ला। आदा ने याबाल को जन्म दिया। याबाल ने ही तंबुओं में रहने और मवेशी पालने के काम की शुरुआत की थी। उसके भाई का नाम यूबाल था। उसने सुरमंडल और बांसुरी बजाने की शुरुआत की थी। सिल्ला ने तूबल कैन को जन्म दिया। तूबल कैन तांबे और लोहे के हर तरह के औजार बनाता था। उसकी बहन थी नामा। फिर लेमेक ने आदा और सिल्ला के लिए, जो उसकी पत्नियां थीं, ये कविता रची। लेमेक की पत्नियों, मेरी आवाज सुनो, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक आदमी को मार डाला जिसने मुझे जख्मी किया। हां, एक जवान आदमी को जिसने मुझ पर वार किया। अगर कैन के कातिल को 7 गुना ज्यादा कड़ी सजा दी जाएगी तो लेमेक के कातिल को 77 गुना ज्यादा कड़ी सजा दी जाए। आदम ने फिर से अपनी पत्नी के साथ संबंध रखे और उसने एक बेटे को जन्म दिया। हव्वा ने उसका नाम शेत रखा, क्योंकि उसने कहा, परमेश्वर ने हाबिल की जगह मुझे एक और वंश दिया है, क्योंकि कैन ने हाबिल को मार डाला। शेत का भी एक बेटा हुआ और शेत ने उसका नाम एनोश रखा। उन दिनों लोगों ने यहोवा का नाम पुकारना शुरू किया।